तीन लाइनें नज़र आ रही हैं, ये हमें कटिंग करने में आसानी होगी इससे, और इससे पट्टी को लगाने में भी आसानी होगी। तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों धागे पकड़ के पीछे कर दें, फिर आप सिलाई शुरू करिएगा। वेलकम बैक टू माय चैनल दामबरी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब। आज के वीडियो में हम जेंट्स ब्लैकेट बनाएंगे, जिसे जेंट्स पट्टी भी कहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने फ्यूजिंग ली है, बुकरम ली है, ये वाली, ये आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। मतलब इनसे हर तरह की आप बुकरम कटिंग में हो, बैंड्स हो वगैरह, मतलब सब कुछ आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। तो इसका मैंने ये वाला पार्ट अलग कर दिया क्योंकि प्रेस होकर फिर नीट कपड़ों पे आएगा, तो इसलिए हालांकि ये नीट तो नहीं थे कपड़े, लेकिन फिर भी कर दिया मैंने अलग। तो इसके बाद मैंने अब करनी है इसकी कटिंग। तो कटिंग इसकी किस तरह से करेंगे ये हम देखते हैं। तो अब यहाँ पे इंच टेप ले लें या फुट ले लें, जिससे भी आपको इजी लगता है वो ले लें। मुझे यहाँ पे फुट से इजी लगता है तो मैं यहाँ पे फुट ले रही हूँ। 1 इंच मैंने चौड़ाई का निशान लगाया और लंबाई में मैं इसको रखूँगी 9 इंच पट्टी को। 9 इंच पे नीचे निशान लगाया, फिर ये तो 2 निशान लगाए थे, इन दोनों को बराबर करके यहाँ पे लाइन लगा ली। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अगर आप दूसरी फ्यूजिंग लेंगे, मतलब जो ज़्यादा में आती है, जिससे मीटर में लेते हैं ज़्यादा सी, तो वो अगर आप लेंगे, उसकी कटिंग करेंगे, उसको नीट भी करना होता है। मतलब फाड़ के उसको कट करते हैं ना, फिर उसकी साइडें आपको नीट भी करनी पड़ेंगी। ये वाली जो है, ये एक साइड से तो पहले ही नीट है, तो जब हम कटिंग करेंगे तो इसको दोबारा से हमें नीट नहीं करना पड़ेगा। मतलब इसको हम फाड़ेंगे नहीं तो नीट नहीं करना पड़ेगा। जो दूसरी होती है वो फाड़ के उतारते हैं, तो उसको नीट करना ही करना है, उसी से आपकी पट्टी जो है वो नीट बनेगी। तो इसकी कटिंग हमने इस तरह से कर ली है। जो छोटी पट्टी है उसकी मैंने चौड़ाई जो है वो 2 सेंटीमीटर रखी है, और लंबाई मैंने 8 रखी है। वो थोड़ी सी छोटी होती है, और लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। अब बड़ी पट्टी जो है वो मैंने थोड़ी सी छोटी कर ली है। आजकल जो बड़ी पट्टी आ रही है वो ज़रा छोटी आ रही है, मतलब स्लिम हो गई है हमारी पट्टी डिज़ाइनिंग के तौर पे। वैसे जो नॉर्मल जिसे आप सीख रहे हैं ना, तो आप 1 इंच की पट्टी बनाइएगा। 1 इंच की अगर आपको फिर आगे फिर आपको छोटी करनी है या बड़ी करनी है, फिर आपसे इजीली हो जाएगी। तो लगाने के लिए हमने सबसे पहले जो कमीज़ है हमारी, उसकी सीधी साइड हमने ऊपर ही रखनी है। सीधी साइड को हमने प्रेस करके दरमियान वाली तय अच्छे से बिठानी है। फिर हमने बड़ी पट्टी लेनी है। बड़ी पट्टी को हमने हाफ़ करना है, मतलब उसका दरमियान करना है, और जितनी ये हाथ से आएगी उतना ही कमीज़ को ऊपर की तरफ हम इस तरह से तय बिठा लेंगे। ऊपर की तरफ इस तरह से तय बिठाएंगे और इसको प्रेस भी करेंगे। प्रेस करके इसको इसकी तह इतनी अच्छी बिठा लेंगे कि हम इसको जब खोलेंगे तो यहाँ पे 3 लाइन होंगी। यहाँ पे 3 लाइन इस तरह से, ये हमें अब 3 लाइनें नज़र आ रही हैं। ये हमें कटिंग करने में आसानी होगी इससे, और इससे पट्टी को लगाने में भी आसानी होगी। अब कमीज़ की सीधी साइड हमने ऊपर की तरफ रखनी है, और कैंची से हमने दरमियान में नहीं, थोड़ा सा साइड पे उल्टे हाथ कटिंग करनी है। ये देखें आप, मेरे हाथों से भी आपको पता चल रहा होगा। तब हम कटिंग करेंगे हमें कैंची नज़र आएगी, दरमियान वाली लाइन जो है वो नज़र नहीं आएगी। और छोटी पट्टी जितनी लंबाई है छोटी पट्टी की, उतना ही हम कट लगाएंगे, बिल्कुल सीधा जाके एंड पे थोड़ा सा कोना टर्न करके अंदर की तरफ ले आएंगे। ये हो गया, कमीज़ की कटिंग होगी। अब हमने पट्टी को बनाना है कि हमने ये पट्टी किस तरह से बनानी है। तो यहाँ पे मैं इसके तीनों तरफ हाफ इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ। अभी तो 2 तरफ है, नीचे से हम जब कट लगाएंगे तो तीनों तरफ हमने हाफ इंच का कपड़ा छोड़ना है। यहाँ से मैंने कट लगाया। अब इतनी ही पट्टी को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे, सिंपल ऐसे ही, और यहाँ पे प्रेस करके जो जितना ऊपर वाला कपड़ा है सेम उतना ही हम नीचे वाला कपड़ा कटिंग कर लेंगे। ये मैं अपना आपको आसान तरीका बता रही हूँ। अगर इससे भी आसान तरीके से आप बनाते हैं तो आप मुझसे भी शेयर करिएगा। अब इसके बाद मैंने ग्लू स्टिक ली है। यहाँ इस तरह से लिपस्टिक की तरह खुलने वाली, अब कोई भी ग्लू स्टिक ले लें। इसको हमने यहाँ पे लगाया, और ये जो तय इसकी हमने बिठानी है प्रेस करके, ये फिर खुल जाती हैं। तो अब हमने दर्जियों की तरह तो हम सिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनको ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, उनका डेली का काम होता है। हमने कभी कभी बनानी होती है, तो हम इससे हमारा नीट हो जाएगा काम। अब मैंने दरमियान में लगाई ग्लू स्टिक, और इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया। अब ये जो एक्स्ट्रा पीस पट्टी हमारी नीट बनी है, अब जो एक्स्ट्रा पीस है उसको पहले ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से। ये देखिए, ऊपर करके एक दफ़ा अच्छे से इसको प्रेस कर लेंगे, फिर इसको इसके अंदर करेंगे। ये अब इसके ऊपर फिर इस्त्री करेंगे इसको,
ये वाला यहाँ से थोड़ा सा आप तरीका ध्यान से देखिएगा। अब जब नीचे वाला कपड़ा है वो थोड़ा सा ज़्यादा है और पट्टी ऊपर वाली जो है वो थोड़ी सी कम है, मतलब एक सिलाई जितना कह लें कि फ़र्क होगा। तो ये इसलिए है कि जब हम ऊपर पट्टी के सिलाई लगाएंगे तो नीचे वाला कपड़ा बाहर नहीं निकलेगा, बिल्कुल ऊपर ही आएगा। तो इस तरह से हमने जो पट्टी है वो फ्रंट वाली वो हमने रेडी कर ली है। बैक वाली जो है जो नीचे आएगी जिस पे बटन्स आएंगे वो भी मैंने सेम इसी तरीके से बनाई है। सेम उसको गम लगाई, सेम वही सारा मैंने दोबारा से किया। अब इस पे कपड़ा थोड़ा ज़्यादा था तो वो मैंने कट कर दिया। फिर इसको इसके अंदर करेंगे और नीटली हमारी दोनों पट्टियाँ जो है वो रेडी हो चुकी हैं। अब चलते हैं जी मशीन पे। तो मशीन पे हमने जाने से पहले एक और चीज़ यहीं पे मैं आपको नीट करवा दूं तो वो ये है, ये जो छोटी पट्टी है वो बड़ी साइड पे लगेगी, मतलब जहाँ जिस साइड पे कपड़ा ज़्यादा है उस साइड पे छोटी पट्टी लगेगी इस साइड पे, और बड़ी पट्टी जो है जिस साइड पे कपड़ा कम होगा वहाँ पे, मतलब कपड़े कम का मीन ये है कि जो हमने दरमियान में कट लगाया है और जो हमने दरमियान में तहें बिठाई है ना उसमें से होगा। अब यहाँ पे जो छोटी पट्टी जितनी है उतना ही हमने कट लगाया 8 इंच वाला, और नीचे से इस तरह से 7 की शेप में ये वाला कट लगा लिया। अब यहाँ पे ठोका हमने नीट कर लेना है। तो साइड वाला जो कपड़ा है उस पर मैंने गम लगाई और उसकी यहीं पे तय बिठाई इस तरह, और नीचे से भी गम लगा के इसको अंदर कर दिया। इसके कोने अब नीट करके बना लेंगे कि यहाँ से कपड़ा हमारा बाहर ना जाए। ये वाला काम आप बाद में भी कर सकते हैं लेकिन पहले भी कर सकते हैं, जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उस तरीके से कर लें। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं जी मशीन पे। तो मशीन पे अब लगाएंगे पहले छोटी पट्टी। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ भी समझा देती हूँ कि इनको लगाना किस तरह से है। अब मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पे नीचे 3 लाइन थी, मतलब ये रफ़ है तो मैं इसलिए निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। एक लाइन ये, एक दरमियान वाली और एक ये 3 हो गई। अब जो ये छोटी पट्टी है ये हमारी दरमियान में आनी चाहिए। तो दरमियान में साइड पे जितना कपड़ा ज़्यादा है ना उतना ऊपर से भी इसको इतना अंदर कर देंगे। ये हमने पट्टी रखी और जो हमारी तय बनी हुई है, जो क्रीज बनी हुई है ना उससे थोड़ा सा अंदर करके हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये वाली पट्टी थोड़ी सी अंदर करके लगाते हैं, जो बड़ी पट्टी होती है वो बिल्कुल तय के ऊपर रख के लगाते हैं। सेम जितना कपड़ा हमने ऊपर अंदर किया है तय से हमें अब ये भी पता चल रहा है कि हमने कितना कपड़ा अंदर कर रहे हैं हम और कितना हमारा बाहर आ रहा है, वो भी हमें अच्छे से पता चल रहा है। तो नीचे से थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है पट्टी का तो वो मैं कट कर दूंगी। ज़्यादा रख लीजिएगा फिर वो बाद में कट हो जाता है, अगर सेम उतना ही रखें तो कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा कम पड़ जाता है। तो इसलिए अब हमने साइड पे सिलाई लगाई और अब ये वाली सिलाई आप पैर के फासले पे भी वापस लेके आ सकते हैं और बिल्कुल किनारे पे इस तरह से भी वापस इसको लेके आ सकते हैं। तो मैंने दूसरे किनारे पे लगाई, इसको कट किया। अब इसको करें साइड पे और अब बनाएंगे हम बड़ी पट्टी। अब बड़ी पट्टी के जो बंद वाली साइड है, एक तो ओपन वाली है ये वाली, और जो बंद वाली साइड है वहाँ पे पहले सिलाई लगाएंगे। ऊपर से शुरू करेंगे सिलाई को और जहाँ तक ठोका है वहाँ तक ये वाली सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल एंड तक नहीं जाएंगे, थोड़ा सा नीचे से मैंने छोड़ के तो सिलाई को ख़त्म किया और पीछे वाले धागे को खींच के जो फ्रंट वाली साइड पे धागा था उसको पीछे करके तो इसको मैंने गिरा लगा दी। यहाँ पे ये देखें इस तरह से इसको गिरा लगा देंगे और जो एक्स्ट्रा धागा है यहीं पे कट कर देंगे। मेरा कटर नहीं चल रहा था लेकिन खैर पट्टी तो बन रही थी ना। अब इसको लगाएंगे हम कमीज़ पे। अब इसके ऊपर अब यहाँ पे आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। इसके ऊपर आपने डबल सिलाई लगानी है, डबल सिलाई लगा लें, जिस तरह भी आपको अच्छा लगता है वैसे लगा लें। अब ये जो दरमियान है ये यहाँ पे आएगा। ये देखिए दोनों जो निशान लगाए हैं वो बिल्कुल उनके बिल्कुल सेंटर में ये वाली पट्टी आएगी और जो यहाँ पे तय बिठाई है हमने सेम उसी तय के ऊपर इसको रखेंगे और बिल्कुल इसके ऊपर रख के तो ये वाली सिलाई लगाएंगे। अब
भी यहाँ पे मैं सिलाई लगाने लगी थी तो धागा निकल गया। पहले अब धागा डालेंगे। और भी यहाँ पे एक और चीज़ भी है, जब आपने पट्टी की सिलाई शुरू करनी है तो नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों धागे पकड़ के पीछे कर दें, फिर आप सिलाई शुरू करिएगा। उनको इकट्ठा नहीं रहने देना, मतलब फिर नीचे की तरफ ना धागा ज़्यादा इकट्ठा रह जाता है, इकट्ठा हो जाता है तो वो रफ सा लगता है। अब जहाँ पे कट है, अगर आपका कट थोड़ा लगा हुआ है तो आप यहाँ पे कट थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे था। थोड़ा सा कट मैंने ज़्यादा किया और नीचे वाला कपड़ा जो है वो कपड़े के नीचे कर दिया और जो पट्टी है वो ऊपर रहेगी। अब हमारी लाइन पहले ही बनी हुई है, लाइन के बिल्कुल बराबर बराबर आते हुए हमने पट्टी लगाई है। अब नीचे से भी इसको हमने ये देखें इस तरह से बराबर किया लाइन के ऊपर ही, और फिर ठोके को बराबर करेंगे। नीचे वाले को जहाँ पे निशान था ना पहला हमने लगाया, वहाँ तक बराबर किया और इसको यहाँ पे नीचे वाला कपड़ा बराबर करिएगा और ऊपर से पट्टी को भी बराबर रख के फिर नीचे ठोके वाली सिलाई लगाइएगा इस तरह बिल्कुल कोने तक, और फिर ऊपर लेके आएंगे। फिर यहाँ पे पट्टी को बराबर किया और ऊपर अब आएंगे तो अब यहाँ पे ऊपर निशान लगा लें आप। अगर आपको मुश्किल लगता है तो यहाँ पे मैं इस तरह से निशान इस तरह से भी लगा सकते हैं, मतलब इस तरह के लगाएं कि जो ख़त्म हो जाए निशान। और मैं ना फुट को उल्टा करके या इस तरह से फुट को दबा के यहाँ पे ना निशान लगा लेती हूँ, ये मुझे ज़्यादा इजी लगता है। तो फिर यहाँ पे ऊपर पट्टी को बराबर करते हुए यहाँ पे ठोका बनाएंगे। फिर अंदर की तरफ 2 टांके, मैंने 1 या 2 टांके अंदर करके फिर धागा उतार के तो जो पीछे वाला धागा है उसको खींचेंगे और जो फ्रंट वाला धागा है वो पीछे आ जाएगा। अभी यहाँ पे मैंने नल की दूसरी इस्तेमाल की है। अब ऊपर वाली साइड पे डबल धागा भी इस्तेमाल होता है, और ये जेंट्स कमीज़ों के लिए अलहदा से डबल धागा का काम करने के लिए भी धागे अब मिलते हैं, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। पट्टी आप बैक से भी देख सकते हैं और फ्रंट से भी देख सकते हैं। बहुत ही नीट तरीके से इस तरह से पट्टी बन जाती है। उम्मीद है आपको आसान लगी होगी। आसान लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने रखिएगा बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।